इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। हाँ, जल में इतनी शक्ति है अग्नि को बुझाने की। हाँ, जल में इतनी शक्ति है अग्नि को बुझाने की, पर एक पात्र में, एक बर्तन में यदि जल ले लो और उसको अग्नि के ऊपर चढ़ा दो और ऐसे शक्ति वाला जल स्वयं जलते जा रहा है। क्यों? बीज की तली, बर्तन की बीज की तली की वजह से स्वयं जलते जा रहा है जल। हाँ, वैसे ही आत्मा में इतनी शक्ति है कि तपस्या के माध्यम से सारे कर्मों को हम पछाड़ सकते हैं। परंतु क्यों भव भ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हमारा क्या है? बीज की तली मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व की तली की वजह से हम भाव भाव में भटक रहे हैं। मिथ्यात्व से बचना है। जो सत्य है उसकी तरफ तो ध्यान है ही नहीं, जो असत्य है उसको अपना मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और 24 परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। इसलिए अपना है तो अपनी आत्मा है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है। और सारी विशेष दुनिया असत्य में जी रही है, वही मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व के कारण हम इतनी आत्मशक्ति इतना है सारे कर्मों को पछाड़ने की, फिर भी भव भ्रमण कर रहा है। उसका कारण है मिथ्यात्व। तो इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए स्वाध्याय करें। इस आपके 60 कर्मों में स्वाध्याय भी बताया है। उस स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमको इच्छा निरोध करना है। कम से कम थोड़ा थोड़ा करते जाओ। 11 बजे खाना खा लिया, 1 घंटे का त्याग, महीने में 15 दिन ये त्याग, महीने में 7 दिन ये त्याग, कम से कम करते रहे तो आपका इच्छा धीरे धीरे। हम रात्रि भोजन त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि हिंसा होती है। और रात्रि भोजन अभी त्याग कर दिया तो इतने अंश में आपने इच्छाओं का निरोध कर दिया। तो इच्छा निरोधोस तपः, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तप ना होगा, मोह तज ना होगा। हाँ, जब धरती तपती है तो ठंडक के लिए बारिश हो जाती है। और वैसे ही मिट्टी का घड़ा बनाया, उसको तपा दो तो वो शीतल जल को देने वाला घड़ा हो जाता है। वैसे हमारी आत्मा में शीतलता, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त ऐसे आत्मा में शक्ति है, परंतु हमारे उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। उस आवरण को हटाने के लिए मोह को तजना होगा। हम तो आयु घटती जा रही है और मोह बढ़ते जा रहा है। यदि तपना है तो मोह को तजना पड़ेगा। इसलिए ये बाह्य तप बताया और अंतरंग तप में बताया है। क्या अंतरंग तप कौन सा है? समता। अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित, सारा दिन पाप करते रहते हैं। अब प्रायश्चित के लिए कहेंगे एक माला जाप करो तो बोले नो टाइम। तो आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण चढ़ते चला जाएगा और दूर गति में चला जाएगा। आचार्य ने प्रायश्चित ग्रंथ बहुत बड़ा रचना किया है। आपको पता चलता है, स्वयं की आत्मा गवाही देगी कि सुबह से शाम हमने कितना छल कपट मायाचारी किया, कितना झूठ बोला, कितने जीवों की हिंसा किया, कितने आत्मा को ठेस पहुंचाया। ये सब आपकी आत्मा गवाही देती है। तो कम से कम सारा दिन का रात में सोते समय चिंतन करो कि मैंने कितना पाप किया है सुबह से शाम। उसके परिहार के लिए कम से कम नमोकार महामंत्र की माला जाप करो तो आपका प्रायश्चित के रूप में वो माला जाप हो जाएगी और आपने जो किया हुआ कर्म का परिहार हो सकता है। इसलिए माला जाप करने के लिए, व्रत नियम संयम के लिए आपको भावना बनानी पड़ेगी, इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा।
इसलिए सब पहला बताया है प्रायश्चित। आप जब भी गुरु के पास में आए तो आप अपने गुरु के पास में बोलो कि महाराज जी मेरे मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य तनुमोदना से, मेरे श्रावक के व्रतों में जो भी मैंने नियम लिया था कभी वो नियम टूटा, उसका प्रायश्चित देकर के आप हमें शुद्ध कीजिए। ये हमेशा गुरु के पास में जब भी जाओ तो गुरु के पास में प्रायश्चित जरूर ले, तो आपका पाप का परिहार यहाँ हो सकता है। प्रायश्चित और विनय, हाँ, विनय न बिना ज्ञानम, विनय के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। और आज विनय कहाँ है? बड़ों का किस तरह से विनय करना चाहिए, गुरु का किस तरह से विनय करना चाहिए, मंदिर में भगवान के सामने किस तरह से विनय से भगवान को नमस्कार करना चाहिए, ये विनय आज है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हाँ, विनय जितना करोगे अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ते चला जाएगा। इसलिए आचार्य ने दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, 4 प्रकार का विनय बताया। दर्शन, ज्ञान, चारित्रोपचारा। दर्शन विनय, वितराग भगवान का किस तरह से दर्शन करना चाहिए, सम्यक दृष्टि जीवे उनका किस तरह से विनय करना चाहिए, जो साधु संत हैं उनका किस तरह से विनय करना चाहिए। जितना विनय करोगे तो आपका संयम का मार्ग प्रशस्त। आज का प्रकरण सम्यक दर्शन है। समझे? ये सम्यक दर्शन और कहीं भी नहीं मिलेगा। समझे? हाँ, 2.5 जीव के अंदर 850 नेत्रखंड हैं, वहाँ रहने वाले को जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। जैन धर्म का ज्ञान है 170 आर्यखंड में। समझे? लेकिन 160 आर्यखंड में अभी भी वहाँ तो मोक्ष है विदेश क्षेत्र में। लेकिन 5 आर्यावत में काल परिवर्तन से अभी पंचम काल चल रहा है। पापी लोगों की संख्या बढ़ेगा, पुण्यात्मा की संख्या नहीं बढ़ेगा। समझे? ये निश्चित है। इसलिए ये पंचम काल में यदि जैन धर्म समझेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जैन संख्या बढ़ते जा रहा है। अजैनी किसको बोलते हैं? जो मिथ्या दृष्टि है, अभक्ष खाने वाले हैं, वो अजैन कहलाता है। जैनी भी अगर अवश्य खाता है वो भी अजैनी है, जैनी नहीं है। अगर कोई अजैनी अगर जैन धर्म का श्रद्धा करता है, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुनि होकर के मोक्ष जा सकता है, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति मोक्ष गए। 11 ब्राह्मण 11 गणधर बने भगवान महावीर का, हाँ, 11 गणधरी मोक्ष गया। इसलिए जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका है। समझे? ये समझो। हाँ, बड़ा भाग्य से ये मनुष्य पर्याय में अगर जैन धर्म का मर्म को समझ लिया, कर्म को जीतने का उपाय किया, वो अपाय से बचेगा। समझे? ये हमारा कहना कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह आपको बोलेगी। समझ? हम कुछ करते नहीं, पंडित बन के बात करेंगे। रात्रि भोजन नहीं करना पंडित बोलता है, रात्रि भोजन नहीं करना बोलता, और पंडित जो है स्वयं जो है रात में अन्न नहीं खाता, मेवा मिष्ठान दूध पीता, पानी पीता। हाँ, शास्त्र में तो 4 प्रकार का आहार त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। इसलिए पंडित ऐसा बनने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए साधु भी अगर जो है षड्रस का त्याग करता है, हाँ, उनका स्वस्थ इंद्रिय मंदिर ब्रह्मचर्य का पालन होगा, स्वस्थ इंद्रिय जितना होगा। समझे? इसलिए जीव के शरीर में रसन इंद्रिय का नहीं है, क्योंकि उनका खाना पीना है नहीं। लेकिन जीव भी देव देवी की संगति करके हाँ पाप बंद करता है, तब वो पृथ्वी जल वनस्पति में जन्म लेता। ऐसे देव बनने से फायदा क्या होगा? इसलिए चारों गति में प्राणियों के लिए यदि आत्मा का कल्याण का धर्म है तो जैन धर्म है, जिसने अपने आत्मा को समझा, उसने चक्रवर्ती पद को विचार करके हाँ दिगंबरत्व धारण किया, आत्मा का कल्याण किया, उसका नाम जैन धर्म है। इसलिए बड़े भाग्य से यह मिलता है। जैन धर्म का मूल क्या है? दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन ही मूल है धर्म। सम्यक दर्शन है तो धर्म है, सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म का मूल दर्शन मूलो धम्म। ये सम्यक दर्शन का व्याकरण में बताया। सम उपसर्ग है, अंश धातु है, किप प्रत्यय है,
इससे सम्यक शब्द बोलता है। सच्चाई की बात है। आज पंचम काल सच्चाई को मिटा रहे हैं, समझे, क्योंकि अवनति में जाने वाले ज़्यादा है, उनकी संगति ज़्यादा है, सत्संगति कम है। इसलिए हीरा मोती माणिक पन्ना जैसे पहले जो है बड़े बड़े शहर में बाजार में बेचते थे ढेर लगा के। अब तो आजकल बाजार में मछली का ढेर लगा के बेचते हैं। पापियों का जमाना है। वहाँ मांस शराब बेचने लगे, पापियों का यह हार है, समझे। पंचम काल में आप जैनी, शाकाहारी, संयमी, व्रती है और जो है मुनि है, उपाध्याय है, आचार्य है, समझे। एक दिन अनंत पद को प्राप्त कर सकते, केवल ज्ञानी बन सकते। सच्चा ज्ञान तो केवल ज्ञान है, हमारे आत्मा में, शरीर में नहीं है। शरीर में क्या है? ये 7 चमड़े वाला, ये ऊपर का एक चमड़ा ऊपर से निकाल दो, देखने लायक नहीं लगेगा। ऐसे इस चमड़े के लिए शादी करते हैं। 9 द्वार से बहने वाला इस शरीर को अभक्ष खाते हो गए तो सुख मानते हैं, इंद्रिय सुख के अधीन है। इंद्रिय सुख के अधीन है तो वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रिय सुख त्याग किया राजा हमारा तीर्थंकर राज्य ने, इंद्रिय सुख त्याग किया तभी आत्मा का सुख मिला है, समझे। आत्मा का सुख अलग है, इंद्रिय सुख अलग है। ये जय रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, ये 2 इंद्रिय उसमें आ गया, फिर आप जैन धर्म का चरण से आत्मा का आनंद मिलने में कठिनाई नहीं होता है। इसलिए ये शरीर जो है, यहाँ बताया मैंने, जो सम्यक चारित आत्मा की दृष्टि वाले हैं, समझे। सम्यक दर्शन के बाद में ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान, समझे। सम्यक ज्ञान संसारी प्राणी को पहले सूर्य उदय होता है, पहले प्रकाश होता है, बाद में प्रताप होता है, समझे। प्रकाश बिना प्रताप नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञानी को प्रकाश प्रताप एक साथ होता है, अर्थात दर्शन ज्ञान एक साथ होता है केवल ज्ञानी को। लेकिन यहाँ जो है पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। मैंने सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलेगा, और उसके बाद आचरण को सम्यक चारित्र बोलेगा। इसलिए इंद्रियों में लगाम है तो वो वास्तव में सच्चा श्रावक है, समझे। और सच्चे साधु वह है, हनुमति सागर ने करके दिखाया, अन्न का त्याग, षड्रस का त्याग, समझे। कोई इस समय नहीं किया था, उन्होंने करके दिखाया। हम मेरे को भी आचरण अच्छा पसंद आया, मैंने भी अन्न का त्याग, षड्रस का त्याग अभी भी पालन हो रहा, समझे। मेरे को मन में आया अभक्ष खाने वाले के हाथ से आहार नहीं लेना, समझे। क्यों? अभक्ष का खाने वाले का संस्कार का हमेशा खराब रहता है। जैसा मन वैसा वन, जैसा मन वैसे, जैसे अन्न वैसे मन, क्या बोलते, जैसा खावे अन्न वैसा वह मन। इसे अभक्ष खाने का परिणाम हमेशा खराब रहता है। इसलिए खान पान शुद्ध है तो भाव शुद्ध होगा। इसलिए हमको शुद्धोपयोगी बनना है तो अभी शुभोपयोगी बनना होगा। अभी शुभोपयोगी है, एक दिन शुद्धोपयोगी बनेगा। शुद्धोपयोग बनने के लिए उत्तम संगठन चाहिए। उत्तम संगठन और चरम शरीरी हो। चरम शरीर तो उसी भाव में मग जाएगा। उत्तम संगठन वाला जो है 1-2 भाव आदमी भी जा सकता, समझे। और उत्तम समय वाला पाप करने लगे तो सातवें नरक में जाता है। उत्तम समय वाला विषय पुण्य किया है तो सर्वा सिद्धि में चले जाएगा, समझे। पुण्य पाप का पूर्ण फल त्याग करने वाला उनके लिए परमात्मा सुख है। आजकल पुण्य के लिए तरसते हैं तो पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य करते नहीं। पुण्य से फलम इच्छन्ते, पुण्य में इच्छन्ति मानवा, पाप से फलम इच्छन्ते, पापम कुर्वन्ति यत्नता। कितनी अच्छी बात बोला। पुण्य का फल जो है, पुण्य का फल जो है
चाहते हैं, समझे, पुण्य कार्य नहीं करते हैं, पुण्य का फल चाहते हैं, समझे, पाप का फल नहीं चाहते, पाप करते हैं। देख लो ना, पाप करने वाले हैं, हम जो बोल रहे हैं इसका खंडन करने के लिए आ जाओ सामने। पाप करने वाले ज्यादा हंसी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्पी ये षट कर्म का पालन करते हैं, काय के लिए, पेट के लिए, पेटी के लिए, समझे, हाँ, इसकी चिंता है। आत्मा की चिंता वाला तो देव पूजा, गुरु पार्थी, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये षट कर्म करते हैं, समझे। षट कर्म में फर्क है। और साधु है क्या करते हैं, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, काय, ये षट कर्म करते हैं, समझे। भले कपड़ा सहित है, वो भी मुनि बनने के भावना से आचरण करता है, वो मुनि बन करके अंतर्मूर्ति केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये भरत चक्रवर्ती का प्रमाण है। व्यवस्थित में रख करके ही मुनि बनने का आचरण करता था, समता भाव को साधन करता था, 3-3 घंटा बैठ करके ध्यान करता था। कौन, भरत चक्रवर्ती, समझे। और मुनि होते ही अयोध्या के बाद वन में जाके शिला के बैठ गया, मुनि होते ही अंतर्मूर्ति ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, समझे। एक चक्रवर्ती जैसा महापुण्यशाली पुण्यानुबंधी पुण्य करके अंत में पुण्य का फल भी त्याग करके, समझे, सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए। 44 दोष रहित होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, समझे। मैंने बताया था कल, 44 दोष कौन सा, 25 मद दोष रत्नगंड सावकाश ने बताया, कौन सा, 8 मद, 8 मद, 8 शंकादि दोष, कितना हो गया, 16, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, कितना हो गया, 25 मद, और 7 भय नहीं होता सम्यक दृष्टि को, सप्त व्यसन नहीं होता, और सम्यक दर्शन के शंका कांक्षा अन्य दृष्टि प्रशंसा संतवा, ये 5 अतिचार भी नहीं होता। इसलिए 44 दोष रहित होने के लिए हमारे पास में आओ, हम बताएंगे। मार्ग में चलो, मग्गो फलंतिया दिव्यम जनशासन समकादम मग्गो मुक्को वायो तत्सफलम हुई निर्वाणम। क्या बोलते, कुंद आचार नियम सार में मार्ग का फल, यहाँ मार्ग में ही फर्क है। इस काल में, पंचम काल में, मुंह मार्ग वाले ज्यादा है, मोक्ष मार्ग वाले विरले है, समझे। है विरले भी है, पंचम काल अंत तक है, समझे। अंत तक स्वर्ग में जाने का मौका है। पंचम काल निकल गया, बस नरक से आना, नरक में ही जाना, वो भी 21,000 वर्ष, समझे। इसलिए भाई अगर कोई पाप नहीं करता, तो पाप नहीं करता, उनके लिए नरक और पशुगति काहे के लिए बनाया, पाप करने वाला है, इसलिए नरक पशुगति बना, समझे। अनादि से चला चारों गति, समझे। इसलिए इस चारों गति से बचना है, सम्यक दर्शन होना चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के चारों गति से हम बचनाएंगे तो हमको हमारी दृष्टि अच्छा रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य